ताबिश अपनी मस्तियों में मसरूफ़ है तो दूसरी तरफ भीना ने भी अपनी मस्तियों के लिए आदमी ढूंढ लिया है। नसरीन ने इसे ये बात अच्छे तरीके से समझा दी है कि मर्द की इज्जत सिर्फ और सिर्फ औरत से होती है। अगर वही औरत इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए ना तो मर्द मुंह छुपाता रह जाता है। इसीलिए अब भीना के पास ताबिश को सबक सिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है। इसीलिए भीना अब न सिर्फ मौलवी से फतवा लेने पहुँच गई है बल्कि अब भीना हमेशा के लिए ताबिश को छोड़कर जाने वाली है। आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्यों ना कि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ ताबिश नाज को बहुत बड़ी शॉपिंग करवाएगा बल्कि वो ये जानता ही नहीं है कि नाजिया ना सिर्फ और सिर्फ इसे लूट रही ही है। ताबिश जैसे इंसान के साथ होना भी यही चाहिए। जब इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर बाहर मुंह मारेगा तो यही सब कुछ होगा और इसीलिए भीना ने भी इसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। लेकिन भीना का घर सबसे ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है। वो सासे तो फिर भी शायद अच्छी होती हैं जो बात बात पर झगड़ा कर लेती हैं। ऐसी सासें सांपों से या नागनों से कम नहीं होती जो अपने बेटों को हीरा और डायमंड समझती हैं और दूसरों की बेटियों को कुछ भी नहीं समझती। जैसे इस तरह से ताबिश की माँ अपने बेटे की सफाइयों और तारीफों के पुल बांध रही है। वो जानती नहीं है कि भीना ने इसके लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अगर भीना चाहती तो एक टांग मारकर इसे अपने घर से बाहर फेंक देती। तहज्जुद के टाइम पर कौन उठकर अपनी सासों को सामान देकर जाता है, खाना देकर जाता है। जितनी इज्जत तुम्हारी भीना करती है उतनी तो तुम्हारा बेटा कभी कर ना सका। लेकिन फिर भी ताबिश की माँ सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के कसीदे पढ़ने में ही लगी होती है और औलाद का भी बर्ताव बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इनके लिए इनकी माँ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दरअसल इसमें सारी की सारी गलती भीना की है। क्यों ना कि भीना ने सारे काम कर करके हर एक की फरमाइश उसी वक्त पूरी कर करके इन लोगों को इतना सर पर चढ़ा लिया है कि अब इन लोगों को इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं रही। जब इंसान खुद को दूसरों के लिए मारने लग जाए और दूसरों की दी गई जिंदगी जीने लग जाए तब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। और यही सब कुछ भीना के साथ हो रहा है। वो अपनी सारी ख्वाहिशात और इज्जत नफ्स भूलकर ताबिश और अपने बच्चों की और उसकी माँ की खिदमतों में लग चुकी है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है अब उसकी खिदमत कोई रंग नहीं लाएगी बल्कि इसे तस्लील के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ताबिश तो अब अपनी मस्तियों में मसरूफ है। नाज को लेकर ना सिर्फ इसके लिए गोल्ड और डायमंड्स घड़ियां खरीद देगा बल्कि अब भी शादी की पूरी तैयारी कर रहा है। क्यों ना कि जुमे को तो इसका निकाह है। लेकिन इसे नहीं पता कि जुमे को इसके निकाह से पहले से एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है और वो भी भीना से। तो ना सिर्फ ताबिश को लूट रही है, इसकी जिंदगी में शामिल हो रही है। जैसे इसका काम पूरा हो जाएगा ताबिश और उसकी माँ को ऐसी चोटें मारेंगी कि ये लोग सोचते रह जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि ताबिश ना सिर्फ नाज से शादी करे बल्कि नाज को लेकर अपने घर भी आए और भीना इन लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। तब इनको सबक मिलेगा कि भीना क्या चीज़ थी और नाज क्या है। जब माँ जी के चार लटे नाज से पढ़ेंगी ना तब माँ जी को अकल आ जाएगी जो भीना के कसीदे पढ़ने की बजाय अपनी बेटे के कसीदे पढ़ती रहती है। और जब नाज ताबिश को अपने पीछे लगाकर माँ जी को चार छितरवा मरवा कर बाहर निकलवाएगा ना तब माँ जी को समझ आएगा कि ये भीना ही थी जिसकी वजह से ताबिश इसकी इज्जत करता था। अगर भीना ना चाहती तो कभी भी ताबिश अपनी माँ की इज्जत ना करता और फिर सतीली माँ बनकर नाज जब बच्चों का काला चिट्टा खोलेगी और अच्छे तरीके से इनकी भी धुलाई कराएगी तब इन बच्चों को समझ में आएगी कि सतीली माँ और सगी माँ में फ़र्क क्या होता है। इसी के साथ साथ ताबिश का भी बहुत बुरा हशर करेगी और मैं तो चाहती हूँ कि ताबिश को ये सबक मिले। भीना एक तरफ फिर अपनी दोस्त के पास पहुँच जाएगी। ना सिर्फ इसने अपनी दोस्त को बता दिया कि ताबिश दूसरी शादी कर रहा है बल्कि वो अपनी दोस्त से कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। भीना की दोस्त भीना से कहेगी मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा ताबिश भाई इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। तुम्हें याद है कि किस तरह से ताबिश भाई ने तुम्हारे पीछे पढ़ कर तुमसे शादी की थी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि ताबिश भाई इतना बदल जाएंगे। भीना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वहाँ पर रहना नामुमकिन है तो तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, इन्हें ये सच बता दो, क्या पता वो हल कोई बता दें। अगर वो तुम्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाएं तो तुम उनके घर में रह लेना। जिसके बाद भीना सीधी अपनी घर जाएगी और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देगी। जिसके बाद भीना की माँ भीना से कहेगी मैं तो हैरान हूँ ताबिश की बातें सुन के कि वो इतना ज़्यादा बदल गया है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं। भीना तुमने भी तो पीछे पड़ के उससे शादी की थी, हम सब घर वालों से बगावत की थी ताबिश से शादी करने के लिए, तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। तो तुम भी यही कहती थी कि मैंने भी इसी से शादी करनी है, अब क्यों पछता रही हो। अब तो तुम्हारे दिन भी अच्छे हो चुके हैं, अच्छे दिनों में कौन पछताता है। जहाँ भीना जब बताएगी कि ताबिश ने रंग चढ़ा दिए हैं, अब वो दूसरी शादी के चक्कर में है, तब भी उसकी माँ यही समझाएगी बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मैं ताबिश को रोक सकती हूँ, इतना अमीर आदमी बन गया है वो,
अब वो किसी की बात नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, तुम अगर मना सकती हो तो मना लो, लेकिन तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। भीना की माँ भीना से कहेगी तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, तुम ताबिश की बीवी और हमेशा रहोगी। दूसरी बीवियों की क्या ही औकात होती है, तुम्हारे पास उसकी माँ है, उसकी औलाद है, इतना बड़ा घर है, तुम्हें वो सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए भीना। और भीना एक दफ़ा फिर अपनी माँ की बातें सुनकर घर वापस आ जाएगी।